देखिए, वो भी इंसान हैं, हम भी इंसान हैं। उनका भी इस देश में समान अधिकार है जितना मेरा अधिकार है, जितना हम सबका अधिकार है, उनका भी अधिकार है ना। और रह गई बात उनके समर्थन में आने की, तो मैं आपको एक बात बता दूं, ये वो व्यक्ति हैं जो समाज से बहुत दूर दूर तक कटे हुए। ये वह व्यक्ति हैं कि पैदाइशी अछूत हिजड़ा किन्नर ट्रांजिस्टर नाम देकर, है ना, मतलब एक ऐसा, मतलब क्या कहा जाए, वो दर्द कि ये लोग जो झेलते हैं पैदा होते ही, वो माँ भी इनको अलग कर। ट्रांजिस्टर और किन्नर और हिजड़े के नाम पे शिक्षा से वंचित हो जाए, समाज उसको हे दृष्टि से देखे, घृणा की दृष्टि से देखे, तो ऐसे लोगों के प्रति सहानुभूति तो होनी चाहिए। मैं यही बोलूंगी, मोदी जी हमें इंसाफ चाहिए और हम आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे। मोदी जी, हमारी आपसे गुहार है, हमें इंसाफ दें और क्या कहते हैं, हमें ऐसा ना मजबूर करें कि हमें अपनी पहचान बतानी पड़ेगी। क्या हम भारत देश के निवासी नहीं हैं? क्या भारत देश में हमें आज़ादी से रहने का हक नहीं है? हम कोई गुस्सा नहीं है, हमारे हाथ जोड़ के ये विनती है मोदी जी, जैसे आप राम को लेके आए हो, आप जितना जोर लगाना चाहते हो लगा लो। आप राम को लेके आए हो, राम हमें लेके आए। क्या भूल गए वो सतयुग के वचन राम जी की? भूल गए? कलयुग में राम जी आए थे, तो हम भी कलयुग में ही आएंगे। मर्जी की नहीं है बात, अपने आप को एक्सेप्ट करने की है। मंत्री जी को यही नहीं पता, हम इतने बार, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, अपने कम्युनिटी के लिए काम करते हैं, हम इतने बार मिले हैं, हम हर बार वो करते। मंत्री जी या कोई मेडिकल कैसे बता सकता है कौन असली है कौन नकली है? और नकली का तो यहाँ सवाल भी नहीं है। आप बताइए, आप एक मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, मैं आज जंतर मंतर पे आया हूँ। यहाँ ट्रांसजेंडर के खिलाफ बिल आया है, सरकार लाई है। तो जो ट्रांसजेंडर है यहाँ पर जंतर मंतर भारी संख्या में यहाँ विरोध कर रहे हैं कि सरकार हमसे बगैर पूछे भी बिल लाया है। तो बहुत सारे वो अपनी समस्याएं बता रहे हैं कि आखिर सरकार का क्या हक बनता है कि हम ट्रांसजेंडर हैं कि नहीं है, हमारा मेडिकल जांच कराएंगे तब हमको मानेंगे मैं ट्रांसजेंडर हूँ। ये हमको सरकार अपमानित करना चाहती हैं। तो हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट हैं प्रमोद भारती जी, इनसे समझूंगा कि आखिर जो सरकार बिल लाई है उनके भले के लिए लाई है या वाकई में जो समाज में दिक्कतें हैं उसको दूर करने के लिए बिल लाई है। सर, क्या समझते हैं कि जो ट्रांसजेंडर का प्रॉब्लम यहाँ विरोध हो रहा है, तो आप उनके सपोर्ट में आए हैं, क्यों सपोर्ट में आए सर आप? देखिए, वो भी इंसान हैं, हम भी इंसान हैं। उनका भी इस देश में समान अधिकार है जितना मेरा अधिकार है, जितना हम सबका अधिकार है, उनका भी अधिकार है ना। और रह गई बात उनके समर्थन में आने की, तो मैं आपको एक बात बता दूं, ये वो व्यक्ति हैं जो समाज से बहुत दूर दूर तक कटे हुए। ये वह व्यक्ति हैं कि पैदाइशी अछूत, जो कहा जाता है कि माँ ममतामयी होती है, और जो है कि वो अपने बच्चे को किसी हाल में नहीं छोड़ना पसंद। गोली चल रही है, वो सीने पर गोली खा लेगी, लेकिन अपने बच्चे को आँच नहीं आने देगी। लेकिन इनको हिजड़ा किन्नर ट्रांजिस्टर नाम देकर, है ना, मतलब एक ऐसा, मतलब क्या कहा जाए, वो दर्द कि ये लोग जो झेलते हैं पैदा होते ही, वो माँ भी इनको अलग कर देती है। पिता और समाज की तो बहुत दूर की बात है। ये किन दुश्वारियों में, किन परिस्थितियों में ये जीवन को अपने चलाते हैं, ये महसूस हम कर सकते हैं। अब आप एक बात बताइए, एक बच्चा पैदा होते ही माँ बाप से दूर कर दिया जाए, ट्रांजिस्टर और किन्नर और हिजड़े के नाम पे शिक्षा से वंचित हो जाए, समाज उसको हे दृष्टि से देखे, घृणा की दृष्टि से देखे, तो ऐसे लोगों के प्रति सहानुभूति तो होनी चाहिए। समाज है जिससे देखती है, तो इसमें सरकार क्या क्या गलती है? समाज को ये चेतना चाहिए। आप सरकार के खिलाफ आप आंदोलन कर रहे हैं। सरकार के खिलाफ आंदोलन करना हक इनका भी है। इस तरह से मैंने अपने हक के लिए आंदोलन किया, तो इनका भी हक बनता है। और बनता इस नाते है कि जब देश में सबको आप समान रूप से आरक्षण दे रहे हैं, सबको समान रूप से व्यवस्था दे रहे हैं, शिक्षा का, रोजगार का, तो इन लोग के रोजगार के लिए आपने क्या व्यवस्था की? दूसरी बात, शिक्षा के लिए इनके लिए क्या व्यवस्था की? कौन सी ऐसी सरकार ने व्यवस्था दी कि ये व्यक्ति अपने आप को समाज में
सुरक्षित महसूस कर सके, अपने आप को समाज से जुड़ा हुआ महसूस कर सके। ऐसा आपने कुछ किया नहीं। तो ये समाज, क्या आप चाहते हैं इनके लिए अलग से स्कूल खुले, इनके लिए अलग से अस्पताल खुले, इनके लिए अलग से हर चीज़ खुले, तब आप मानेंगे कि इनके लिए सरकार काम कर रही है? ऐसा है, आप कहीं ना कहीं आपको सब जान के भी अनजान बने रहते हैं। एक चीज़ हमें आप बताइए कि जहाँ देश में सबके लिए सब व्यवस्था हो सकती है, तो जो भी एक किन्नर समुदाय के लोग हैं 1% 2%, और ये बीजेपी यही कहती है कि जब राम जी आए थे तो किन्नर समाज आया, तो हमसे पहले व्यवस्था तो ये राम राज वालों को सबसे पहले इनकी व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन अफसोस है कि उसी रामराज सरकार में इन लोगों को अपने हक अधिकार के लिए आज जंतर मंतर पर धरना देने आना पड़ा। सर मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह से समाज में एक इनके प्रति आरोप है, जैसे किसी का बच्चा पैदा होता है तो ये जाते हैं कि कोई गरीब है, अगर 10,000 तनख्वाह पाता है तो उसके यहाँ जाएंगे 50,000 50,000 20,000 कहेंगे इतना दो, विदाई दो, तब का आपका वो करे, आपको आशीर्वाद दो, जो उसके पास क्षमता है दो। लेकिन वहाँ तो ज़बरदस्ती माँ बाप कर्जा काट करके इनको जान छुड़ाते हैं, तो इनके लिए भी तो सरकार ध्यान देगी ना सर। आपका क्वेश्चन जायज़ है, लेकिन एक चीज़ इसी के सिक्के का एक पहलू और भी, ये तो अक्षम है जो समाज से कटे हैं, परिवार से कटे हैं, भाई रिश्तेदार सबसे कटे हुए हैं। अरे हाथ पैर इनके सब कुछ है मेरी ना। बात सुनेंगे आप? हाँ हाथ पर है, लेकिन एक किन्नर अगर आज यहाँ दुकान कर ले एक पान की ना, हाँ, कल उसका कोई पान खाने नहीं आएगा। कहीं दिखा दो कि कोई किन्नर दुकान खोला हो, उसका दुकान न चल रही हो। ऐसे सैकड़ों उदाहरण मिल जाएंगे। लेकिन एक चीज़ और बता दें, हाँ किन्नर समाज अगर वो करता है तो ममतामयी भी है। हमने किन्नर समाज को देखा है हाँ। कि बहुत से लड़के लड़कियों को जो असहाय निसहाय है, हाँ। ये महसूस करते हैं, हाँ। उनको गोद में लेते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उनको अच्छा योग्य बनाते हैं। ऐसे तमाम गोरखपुर में हमने करीब दर्जनों ऐसे लड़कियों को और लड़कों को मैंने देखा है कि जो किन्नर समाज के लोगों ने उनको गोद लिया है, पढ़ाया है, लिखाया है, सक्षम बनाया। इसका मतलब आप यहाँ यही नहीं, उन लड़कियों की शादी भी माँ बाप बन के इन लोगों ने किया है, दहेज के साथ पूरा एकदम धूमधाम से। मैंने वो चीज़ देखा है, तो जो मैंने देखा है। तो आप एक तरफा क्यों देखते हो आप? एक तरफा नहीं देख रहे, एक बात सुनिए ना। हाँ तो ये अगर वो करते हैं हाँ तो गलत है, नहीं होना चाहिए। हाँ। लेकिन एक चीज़ बता दीजिए, जिस मंदिर में भगवान बैठे हैं हाँ और वो खरबो जाता है, हाँ तो मंदिर में तो भगवान बैठे हैं तो सबके लिए बैठे हैं ना। उसमें एक VIP लिस्ट अलग से जुड़ी हुई है। वो क्या दर्शाता है? वहाँ जबरदस्ती ले आती है, वो क्या लिया जाता है? सुविधा है क्या? हाँ? नहीं, सरकार तो जो बिल नहीं, आई जो सक्षम लोग हैं, हाँ जो सक्षम लोग हैं, हाँ। उनके ऊपर कोई दोष नहीं लगनी चाहिए। नहीं, एक मिनट। हाँ। ये निसहाय है, असहाय है, समाज से कटे हुए हैं, है ना। ये कहीं रोजगार इनको नहीं कोई देगा, शिक्षा में इनको अधिकार नहीं देगा, समाज में बैठने का अधिकार नहीं है, तमाम विसंगतियों और तमाम दुश्वारियों से, तमाम जो कि असमानताओं से गुजर रहे हैं। सर इनके व्यवहार से लोग नफरत करते हैं ना, जिस तरह मैं बता रहा हूँ ना, इनका व्यवहार। फिर वही आप घुमा के लेके व्यवहार किसका बदलता है? आप एक चीज बताइए ना। हाँ हम दलित समाज से हैं, UGC एक्ट हमारा आया, हाँ हाँ? हाँ। समानता का अधिकार था, हाँ। उसमें आरक्षण नहीं था। हाँ। बस उसका इतना ही मतलब था कि इसमें SC OBC के साथ जो जाति यूनिवर्सिटियों में होता है, शिक्षा संस्थानों में होता है, वो बंद हो। जो प्रोफेसर है ना, या जो स्कूल के प्रधानाध्यापक या जो लोग भी हैं, जो जाति उत्पीड़न करके इनके तमाम व्यवस्थाओं से, तो वो लागू हो जाएगा, तो ये लोग समान रूप से शिक्षा पालेंगे। मेरी बात सुनिए। उसके साथ महिला भी जुड़ी थी, है ना। सुदामा कोटा प्राप्त सवर्ण बिरादरी के जो आरक्षण प्राप्त लोग थे, वो जुड़े हुए थे, विकलांग जुड़े हुए थे, है ना। लेकिन उसको प्रायोजित कर दिया गया कि ये तो SC और OBC के लिए, जबकि उसमें महिलाओं का। सर मेरा सवाल है, आप घुमा रहे हो सर। मेरा सवाल है कि जिस तरह से इनके भी दो हाथ पैर सब कुछ है, विकलांग की बात नहीं है। मेरी बात तो सुनेंगे आप। हाँ हम भी हाथ पैर से सही सलामत हैं, हाँ हम ठीक हैं, सब कुछ है, समाज में हमको उठने बैठने का अधिकार तो मिला हुआ है। हाँ। लेकिन शिक्षा से क्यों काटा जाता हमको? कौन मना करे कि आप न पढ़िए? वहाँ पर मना किया कि आप निकल दिया जा रहा है क्या? नहीं, हाँ निकाल तो नहीं दिया जाएगा। हाँ लेकिन हमसे पढ़ने जाते हैं, पायल तलवी, रोहित बेमुला पायल तलवी के रूप में हमको भी प्रताड़ित किया जाता है। उसका जवाब कौन देगा? सर मेरा सवाल ये है सर, मेरा वाजिब सवाल ये है कि जिस तरह से समाज में मैं देखने में आता है, जैसे मैं कई बार देखा हूँ ट्रेनों में जो गरीब लड़कियां हैं, यहाँ तक 60 के सवाल ले लीजिए। मैंने उस सवाल का जवाब पहले दे दिया है। अभी सवाल नहीं मिल रहा है। नहीं, मैंने उस सवाल का आपका पहले जवाब दे दिया है। आप भूल रहे हैं। मैं शुरू में कहा कि वो अव्यवस्था न फैलने पाए, इसके लिए सरकार ने क्या व्यवस्था दी। मैं मान लिया सर, इनके लिए नौकरी दे रहे हैं। अगर नौकरी नहीं दे रहे तो इनका काम है। अरे मेरी बात सुनिएगा। हाँ नौकरी छोड़ दीजिए, हाँ। शिक्षा में अधिकार इनको दिया नहीं।
कहीं ये दिया हो कि अरे भाई एक जैसे मिनट आपका सुनिए। शिक्षा का अधिकार है विकलांग वैसे है, इनका भी तो एक अधिकार है ना। मिनट सुनिए तो, विकलांग को आपने आरक्षित कर दिया, हाँ। विकलांग को आरक्षित किया है ना, अन्य समाज को आपने अधिकार दिया है ना, तो इनको भी दे देना कि इनको भी शिक्षा में अधिकार दो। क्या आप चाहते हो कि जिस तरह से जनरल लोगों का जो सही सलामत है उनके तरह से इनके लिए अलग से आरक्षण हो, ये मांग कर रहे बिल्कुल हो? बिल्कुल, जब सही सलामत सक्षम होने के बाद, है ना, हाँ जाति व्यवस्था से ऊपर समाज है, जिसको समण समाज के रूप में आप जानते हैं, हाँ उसको आप सुदामा कोटा से आप आरक्षण दे सकते हैं, जाति आधारित। हाँ, तो ये दूर हो जाएगा सर, तो इनको, ये जो समस्या है अरे मैं मेरी बता रहा बात हूँ। आप सुनेंगे, हाँ। तो जब इनको भी आप वो देंगे, हाँ इनको कल का जो भी कारखाने या फैक्ट्रियां लगी हैं उन पे आप एक नोटिफिकेशन जारी करें कि आप इनको भी जो है कि इनको काम दो, उसके बाद इनको शिक्षा में जगह दो, हाँ। स्कूल में जाने पर कोई इनके साथ जाति भेद ना हो, लिंग भेद ना हो, हाँ इनको असमानता ना महसूस हो, हाँ इनको बराबर का दर्जा मिले। हाँ ये व्यवस्थाएं देने के बाद हाँ आपको उसके बाद लगता है कि नहीं, हमको लगता है कि कोई किन्नर बन के डुप्लीकेट आकर के इन लोगों का, है ना, उस अधिकार को खा रहा है, हाँ। तो फिर आप उस पर जांच बैठाइए ना। हाँ कौन रोकता है आपको जी? अब ये एक चीज बताइए, हम अनुसूचित जाति हैं, हाँ। हमारे सक्षम लोग हमारे अनुसूचित जाति का सर्टिफिकेट बनवा करके हमारे अनुसूचित सर, जाति सर, का, मेरी सर। बात जी। सुनिए, मेरे आरक्षण में घुसे पड़े हैं, हाँ। नाम है कि अनुसूचित जाति का ले रहा है, नाम है कि ओबीसी का ले रहा है, हाँ हैं? हाँ। घुसा कौन पड़ा है? हाँ वह समाज। हाँ अब कहता है कि अब घृणा किसे करता है? एससी ओबीसी, क्योंकि हक अधिकार वो ले रहा है। हाँ। अभी तमाम हमारे यूपी में इस तरह तमाम पेपर के माध्यम से भी पता चला कि शिक्षण संस्थानों में कोई एक तहसीलदार एसडीएम भी बन गया था, ऐसी बातें आई। तो आप उस पर जांच हो रहा है ना, हैं? तो अगर इस तरह की अभी वो जांच करिए ना, कौन मना करता है? लेकिन पहले जो समाज से एकदम कटे हुए हैं, जो माँ बाप तक से कटे हुए हैं, ऐसे व्यक्ति के लिए आपको तो सबसे पहले आना चाहिए। लेकिन आप सरकार होकर के एक तरह से ये बिल ला करके उनका उत्पीड़न कर रहे हैं, ना कि उनका संरक्षण कर रहे हैं। सर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये बिल वापस कर लेती है तो क्या आपको लगता है जो समस्या समाज को बता रहा हूँ वो समस्या दूर हो जाएगा? मेरे भाई, सिर्फ बिल नहीं, हाँ। इनको समानता का अधिकार चाहिए। ये भी देश के नागरिक हैं, ये भी इंसान है, मनुष्य हैं। हाँ, तो समाज में तो समाज में लेकिन लिंग भेद की वजह से ये जो है ना, जन्मजात खुद से भी गिरे हुए माने जाते मैं कह रहा हूँ ये तो पुलिस डर जाती है, जहाँ इनको उपद्रव होता है पुलिस भी भाग लेती है, तो आप कैसे आम पब्लिक को सुरक्षा देंगे? आप इनसे बच्चे को कैसे? हैं। ऐसा है, जब आप उसको व्यवस्था नहीं दोगे, आप उस तरह की उनको व्यवस्था नहीं दोगे, हाँ, जब वो लिखेंगे पढ़ेंगे नहीं, अनपढ़ रहेंगे, अशिक्षित रहेंगे, हाँ, और वो जानते हैं कि ना मेरा माँ है, ना मेरा बाप है, ना परिवार है, समाज से मेरा कोई दूर दूर का रिश्ता नहीं है, हाँ। तो विवश होकर के काम करते हैं। तो आप ऐसी व्यवस्था दे दो ना, तो विवश ना होने। आपने ऐसा क्या किया? मैं देखता हूँ कि हर जगह कहीं वो जब इनके खिलाफ वो कपड़ा उतारने लगे, सब कुछ करने लगे। आप क्वेश्चन की जिलेबी क्यों बना रहे हैं? मैं हर क्वेश्चन का मैंने आंसर दे दिया है आपके। नहीं तो समाज को बताइए, संतोष दिलाइए कि अगर सरकार वापस ले लेगी इसके लिए आप सरकार से सवाल जवाब करिए ना। इसके लिए सरकार से सवाल जवाब, मुझसे मैं समर्थन में आया था, क्या पीड़ा थी वो मैंने स्पष्ट कर दिया। हाँ। अब सरकार से पूछिए किस पर वो क्या कर रही है। तो सरकार तो भले के लिए लाई है ना बिल, तो भले के लिए तो मैं वही तो डिमांड कर रहा हूँ कि आप कर दीजिए, और उसके बाद ये आते हैं तब उस पर आप कार्रवाई करिए। बिल्कुल। तो चलो ठीक है सर, आपने बहुत बढ़िया अपनी पक्ष रखा। तो साथियों कैसे रही हमारी बातचीत प्रतिक्रिया मुझे बताएं। मैं मेवालाल जंतर मंतर। जय भीम। जय